ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। क्या हुआ? मेरी बेटी को दूध चाहिए था और मेरी बेटी ने अपनी मामा को क्यों नहीं कहा? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। नाराज हो मुझसे? नहीं मानोगी? सोच लो, अगर आप नाराज रहोगी तो बाबा को हक कौन करेगा? अगर बाबा आपको ये दिखाए कि आपकी नई बहू लेकर आए तो भी नहीं? मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, आपको क्या चाहिए बताओ? हादी ने देखो मुझे हक किया, उसको गाड़ी भी मिल गई। रियली? हाँ, गाड़ी मिली है उसे। फरहाद, अच्छा अच्छा, ये तो बताओ दूध किसके लिए था? वो मम्मा की तबीयत खराब है ना, तो उन्हें मेडिसिन देनी थी, उसके लिए दूध लेती थी। अच्छा, चलो हम के पास चलते। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? भाभी बता रही थी कि आप डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा शैला ने? मुझे तो तुम बताओ। क्या अम्मी? यही कि भाई तुम इतने दिनों से ना मुझे कॉल कर रही हो, ना मिलने आई हो। अपनी माँ से इतनी खिंची खिंची क्यों रह रही हो? और मुझसे तुम बातें भी छुपा रही हो अब। आखिर क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, बिजी हूँ। आप मुझे बताएं, आप बताएं शैला ने क्या कहा? हम शैला ने कहा है फिक्रे मत लिया करें अपने ऊपर। तो क्यों करती हैं इतनी फिक्र? अपनी तबीयत खराब कर लेंगी आप। बेटे ये तो एज ही ऐसी है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, एज फैक्टर है। कुछ नहीं होता अम्मी, अगर इंसान अपना ख्याल रखे ना तो कुछ नहीं होता। मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से बहुत टेंशन लेती। मेरी टेंशन मत दिया करें, मैं खुश हूँ। एडजस्ट कर लिया है मैंने, दिल को मना लिया। फिर आप ही तो कहती हैं कि औरत को एडजस्ट कर लेना चाहिए। मैंने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया अम्मी, यही सोच के कि किस्मत से लड़के कोई फायदा नहीं। जो पास है बस वही रिश्ता बरकरार है। इसलिए आपकी बेटी ने जिद से रिश्ता तोड़ दिया। मुझे बहुत खुशी है सनाया कि तुमने मेरी बात मानी और अपनी माँ का मान रखा। लेकिन बेटा ये भी सही नहीं है कि तुम मेरे से हर वक्त खिंची खिंची रहो। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, बस आपको महसूस हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बस आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपकी मौजूदगी मेरे और जुनैद भाई के लिए बहुत ज़रूरी है अम्मी। इसलिए आज के बाद कोई टेंशन नहीं लेंगे आप, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, सर आंखों पे तुम्हारी हर बात। मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत दिन हो गए तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। बहुत उदास हो रही हूँ तुम सबके लिए, चक्कर तो लगाओ। और अगर अरहम आना चाहे तो उसको ज़रूर लेके आना। जी अम्मी, मैं कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मामा,
ये क्या है? किसने दी है गुड़िया? ये मुझे पापा ने दी है। मेरी न्यू एल्सा। वेरी नाइस, बहुत प्यारी है। अनीम बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मुझे जरूरत नहीं है किसी के आराम। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। जरूरत है सनाया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन तुम्हारी जिद ने तुम्हें अकेला कर दिया है और ये बात तुम मानोगी नहीं। जब किसी का साथ बोझ लगने लगे तो तन्हाई अपना लेनी चाहिए। मौत से भी वफादार, जो कभी अकेला नहीं छोड़ती। सनाया, मैं तुम्हें तन्हा नहीं करना चाहता। बस हरम, प्लीज इस टॉपिक पे उस दिन बात करेंगे जिस दिन आप अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। मुझे कहीं नहीं जाना। जब मुझे लगेगा कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है तो मैं चली जाऊंगी। आप जाके फबिया को संभालें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसी को है आपकी। ठीक है, तुम लेट हो यहाँ। मुझे बताओ किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं लेकर आता हूँ। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी
रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम। अम्मी सो गई क्या? सो गई। अच्छा, वो बता रही थी कि सनाया की कॉल आई थी उन्हें। सनाया ने कोई जिक्र तो नहीं किया उनसे? मुझे नहीं लगता। अगर सनाया ने कोई जिक्र किया होता उनसे तो अम्मी मुझे ज़रूर बताती। तुम्हारी बात हुई इस मामले में उससे, सनाया से? मैंने कॉल की थी शाम में, लेकिन जुनैद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हालांकि डॉक्टर शैला का जिक्र भी निकला था। खैर, कब तक छुपा सकते हैं इस मामले को? कभी ना कभी तो पता चल ही जाना है। मुझे बस अम्मी की फिक्र है। बस उन्हें ये बात ना पता चल जाए। यार, पेन है तुम्हारे पास? नहीं, ड्रॉअर में देखती हूँ। नहीं, आपके ड्रॉअर में होगा, वहां देखें।
नहीं यार नागुंज। तुम ठीक हो? हाँ, वो थर्मामीटर गिर गया मुझसे। रातों में बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर पे तो जा नहीं सकते थे, तो जैसे तुम मेरे सर पे पट्टियां रखती हो, मैंने भी रख दी ठंडी। मैं जाने लगा था तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। जाने ही नहीं दिया, तो मैं यहीं सो गया। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। बट थैंक यू सो मच। Miss Faryal and Miss Maha, this is the last time I'm telling you and I आयशा, know कि मैं हमजा को देखा कहाँ है? हूँ आपको कि ये हमजा वहाँ फरियाल के पास है है। कि शेल्फ्स में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर आउट किया जाए। आप लोगों की अगर कोई बात नहीं सुन रहे तो आप लोग मुझे आकर बताएं डायरेक्ट। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात आप लोगों को और कैसे समझाऊं मुझे नहीं समझ हमजा, आ रही। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? Now get back to work. कैसी तबीयत है? बेहतर है पहले से। चलो अच्छा है। वो फरीन, तुमसे एक ज़रूरी काम है। अच्छा, चलो तुम्हारी ज़िंदगी में मैं ज़रूरी तो हूँ। एक्चुअली हानिया के रिश्ते वाले आ रहे हैं तो मैं चाह रहा था कि तुम और आंटी आ जाते तो एक्चुअली वो बहुत कंफर्टेबल फील करती है तुम्हारे साथ अटैच हो गई, आंटी से कुछ ऐसी चाहती है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक्स। अच्छा, अब हमजा वो तुम मुझे सुबह पिक करने क्यों नहीं आए? अरे हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताने ही भूल गया। सुबह सवेरे क्लाइंट से मिलने जाना पड़ गया मुझे, इसीलिए तुम्हें पिक करने नहीं आ सका मैं। झूठ। तुम इसलिए नहीं आए ना क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं फबिया से दोबारा सामना ना हो जाए, और तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर अब फबिया का वहाँ आना जाना शुरू हो गया तो तुम वहाँ नहीं आओगे।
कैसी बातें कर रही हो फरीन तुम? ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी माँ का घर है, वो जब चाहे आ सकती है। और मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला या ये चाहने वाला कि अगर वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगा? वाकई क्लाइंट के पास मीटिंग करने गया था, चाहो तो बॉस से पूछ लेना। ओके नहीं गिराओ चीजें, ठीक से रखो सामान। मैं भी तो देखूं कितना बुखार है। बुरी तो हम जैसी गरीब लड़कियां होती हैं जिनके पास मर्दों को फंसाने के 1000 तरीके होते हैं। लेकिन अगर वही हरकत पढ़ी लिखी औरत करे तो कुछ भी नहीं। वाह, एक रात शौहर तुम्हारे पास नहीं था तो तुम्हारा ये हाल हो गया। कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हारे साथ अरहम को देख के मुझ पे क्या गुजरती है, मैं क्या फील करती हूँ। मुझे जलन नहीं होती? लेकिन जब आग जल के बुझ जाती है तो राख बन जाती है। आंखों में चुभने वाली। मैं तुम्हारे लिए वो राख बन गई। क्या हुआ? मुझे मजबूत देके डर नहीं लग रहा? मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं, इसलिए मुझे कमजोर मत समझना। जितनी मुश्किल से मैंने अरहम को हासिल किया उतनी आसानी से मैं छीनने नहीं दूंगी। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं खोने के लिए। जो सब मेरा था वो तुम्हारा है, इसलिए तुम डरो। और याद रखना, ये जो डर होता है ना, यही इंसान को डुबो देता है। मोहब्बत एक गहरा दरिया है, और गहराई में वो ही जाता है जिसे तैरना आता हो। तुम्हें तो अच्छे से तैरना आता होगा, है ना? लेकिन तुम्हें तैरने नहीं दूंगी मैं। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।
नाश्ते में क्या खाओगी वो तो बता दो। तुमने सही पहचाना फरीन। ऐसी डर से नहीं आया कि कहीं फबिया का सामना ना हो जाए, क्योंकि जब भी मैं उसे देखता हूँ कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मसला फबिया को देखने में नहीं है, मसला है तुम्हारे जज्बात का जो आज तक उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमजा, तुम अपने साथ ज्यादती कर रहे हो क्योंकि फबिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी बीमारी है ये मोहब्बत, जिसका इलाज नामुमकिन है फरीन। हमजा, हमजा, फबिया की फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। से बहुत दूर जा चुकी है। तो आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हर्ट हुए हो। आज मैंने उसे पूरी तरह से खो दिया फरीन। खूब, जो वक्त गुजर चुका है ना, चाहे अच्छा या बुरा, वो कभी भी लौट के वापस नहीं आता। लेकिन जो वक्त हम जी रहे हैं उसमें तो हम अपने लिए अच्छे फैसले कर सकते हैं। तो हर फैसले में फबिया शामिल थी। जब से वो जिंदगी से गई है कुछ समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा। क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते हमजा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तुम बताओ ना, क्या करूं मैं? जब मर्द अपनी मोहब्बत को इस तरह से खो देता है ना, तो या तो वो उसे बर्बाद होता देखना चाहता है, या फिर उसे अपने दिल से निकाल कर फेंक देता है। तुम फबिया को कभी तकलीफ में देखना नहीं चाहोगे, लेकिन उसे भूल तो सकते हो ना। अपने आप को मजबूत देखने के लिए तुम्हें फबिया के सामने खुश रहना पड़ेगा, और ताकि उसे यकीन आए कि तुम अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट हो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, तो कैसे आएगा फबिया को इस बात का यकीन? सो तुम खुद समझते हो। चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ फबिया को बेचैन, कैसे उसकी जिंदगी में बदसुकूनी का बायस बन सकता हूँ मैं? तुम वाकई नहीं जानते या फिर जानबूझ के इस तरह से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? फरीन, मुझे सच में नहीं पता। तो फिर रहने दो हमजा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम फबिया को ही नहीं भूल पा रहे हो, तुम किसी और के बारे में क्या सोचो?
लेकिन यूं उसकी मोहब्बत में ना चलो। ये ना हो कि तुम राख बन जाओ। याद रखना, जो मोहब्बत राख बन जाती है ना, फिर उसका नामो निशान भी मिट जाता है। लेकिन फिर भी तुम अगर इसी तरीके से घुट घुट के इस मोहब्बत में मरना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम फबिया को ही नहीं भूल पा रहे हो, तुम किसी और के बारे में क्या सोचो। लेकिन यूं उसकी मोहब्बत में ना चलो। ये ना हो कि तुम राख बन जाओ। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फबीहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे सॉक्स। नाराज हूँ। आपको मैं नाराज लग रही हूँ? 100%। तो फिर आपको मेरी नाराजगी की वजह भी मालूम होगी। देखो कभी यार सुना बीमार थी, बहुत तेज बुखार था उसे। अगर उसके पास ना जाता तो क्या करता बताओ। आपने उसका ख्याल रखना है, रखें, उसके साथ रहना रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे ना। मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आएंगे, मुझे बताएंगे कौन सी मेडिसिन खानी है, और आप आए नहीं। रात के 2 बजे भी मैं आपके पास पूछने आई थी, लेकिन आपके कमरे का दरवाज़ा बंद था। अब आप बताएं, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करती मैं? तुमने मेडिसिन नहीं खाई? जी नहीं। आप मुझे बता दें कि कौन सी मेडिसिन किस वक्त खानी है, और अपने आप को इस जिम्मेदारी से आज़ाद करें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम मेरी प्रायोरिटी हो, सबसे पहले तुम हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, जो मैं रखूंगा। हाँ, मुझे बगैर बताए नहीं जाना चाहिए था। आई एक्सेप्ट एंड आई एम सॉरी। ठीक है? आपको पता, मैंने सुबह से जूस का 1 गिलास तक नहीं पिया।
कितनी भूख लगी हुई है मुझे, कोई फिक्र है आपको? अभी लेकर आता जूते पहनो। हाँ? हंस के मत दिखाएं मुझे। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। जब मर्द अपनी मोहब्बत को इस तरह से खो देता है ना, तो या तो वो उसे बर्बाद होता देखना चाहता है, या फिर उसे अपने दिल से निकाल कर फेंक देता है। तुम फबिया को कभी तकलीफ में देखना नहीं चाहोगे, लेकिन उसे भूल तो सकते हो ना। अपने आप को मजबूत देखने के लिए तुम्हें फबिया के सामने खुश रहना पड़ेगा, और ताकि उसे यकीन आए कि तुम अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट हो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ा। तुम फबिया को ही नहीं भूल पा रहे हो, तुम किसी और के बारे में क्या सोचो, लेकिन यूं उसकी मोहब्बत में ना चलो। ये ना हो कि तुम राख बन जाओ। याद रखना, जो मोहब्बत राख बन जाती है ना, फिर उसका नामो निशान भी मिट जाता है। लेकिन फिर भी तुम अगर इसी तरीके से घुट घुट के इस मोहब्बत में मरना चाहते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम, ना होगी कम, ये होगी कम। ये मेरी हसरत ना होगी कम।